ओके डियर स्टूडेंट, तो एलसीआई फिजिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं बेटा अदर स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। अदर स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। ओके, तो आप क्या करो बेटा, 1 मीटर की आप लेंथ की एक रॉड ले लेते हैं और उसके कितने पार्ट करते हैं, 100 पार्ट करते हैं। इसके 100 पार्ट कर दो इस तरह से। जब 100 पार्ट करोगे तो इसमें से एक जो पार्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 सेंटीमीटर। तो आपने 1 मीटर रॉड के कितने पार्ट किए, 100 पार्ट किए, यानी 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लोग यूनिटरी मेथड लगा लो, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर। तो ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये 100 को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो 1/100 मीटर। ओके, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 मीटर। इसको ऊपर ले जाओ तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। पावर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, -2 मीटर के बराबर होता है। ओके, अब देखते हैं 1 मिलीमीटर, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, फिर से एक रॉड ले लो। अब इसके आपको कितने पार्ट करने हैं, 1000 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, इसको 1000 पार्ट में क्या कर दो, ब्रेक कर दो, 1000 टुकड़ों में ब्रेक कर दो। ओके, तो इसमें से एक टुकड़ा जो होगा, 1000 टुकड़े करोगे, जिसमें से एक टुकड़ा जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 मिलीमीटर। तो आपने क्या किया, 1 मीटर की रॉड ली, अब उसके कितने पार्ट किए आपने, 1000 पार्ट किए। कितने पार्ट किए बेटा, 1000 पार्ट किए, तो ये 1000 मिलीमीटर के बराबर हो गया। इसको इधर ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 1000 मिलीमीटर। अब फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर 1000 है, तो इसको 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, यानी न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होगी। ये देखो एक अदर स्मॉल यूनिट आ गई हमारी। अब देखते हैं बेटा 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, माइक्रोमीटर। ओके, तो 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। ओके, तो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोन भी कहते हैं, माइक्रोन। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरह से, म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर। इस तरह से लिख लेते हैं, 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10 की पावर 6, यानी कितने पार्ट करोगे, 1 मीटर रॉड के कितने पार्ट करने हैं आपको, 10 लाख पार्ट करने हैं। कितने, 10 लाख पार्ट करने हैं। और जिसमें से एक पार्ट की वैल्यू जो होगी 1 माइक्रोमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जैसे 6 0 हैं, तो यहाँ पर कितना, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 10 लाख पार्ट के बराबर होगा। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर देखते हैं। तो 1 किलोमीटर कितना होता है बेटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तुम लोग को पता होगा, नहीं पता है, चलो 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 1000 मीटर।
1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। अब आपको अगर निकालना है कि 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, तो आप यूनिटरी मेथड फिर से लगा लो। देखो जिसमें चेंज करना होता है उसको राइट साइड में रखते हैं, ठीक है, और जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको लेफ़्ट साइड में रखते हैं। तो इसको मीटर से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, तो मीटर को किधर रखो, लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पर 1000 मीटर, और इसमें कन्वर्ट करना है तो इसको राइट साइड में। तो यहाँ पर 1000 मीटर है, तो यहाँ पर 1 मीटर, 1000 को इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ पर 1000 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसको ऊपर भेज दो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 किलोमीटर। ओके, ये देखो अदर स्मॉल यूनिट आ गए। 1 नैनोमीटर देखते हैं। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है बेटा, तो इसको n स्मॉल m ऐसे नैनोमीटर ऐसे लिखते हैं। ये 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, बहुत छोटा, मतलब कि बहुत सारे पार्ट करने पड़ेंगे आपको। 1 मीटर की लेंथ की रॉड लोगे तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, और उसमें से एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 1 नैनोमीटर कहलाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप की यूनिट जो होती है बेटा, हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब उसका हम रेडियाई वगैरह निकालते हैं तो उसमें यूज़ होती हैं। ओके, तो 1 फर्मी देख लेते हैं। 1 फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। आपको ये सारी नोट कर लेनी है और लर्न कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ओके, अब देखते हैं बेटा कुछ बिगर टाइप की यूनिट, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सम बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, सम बिगर यूनिट ऑफ लेंथ। तो कुछ लेंथ की बड़ी यूनिट देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले यूनिट देखते हैं बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब क्या होता है बेटा, ये डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच की। तो जैसे ये हमारी सन है और ये हमारी अर्थ, तो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको एक बार आपको लर्न कर लेना है। अब देखते हैं बेटा 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या होता है बेटा, ये जो लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वैक्यूम में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, 1 लाइट ईयर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई लाइट, ये क्या होगी बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो एक साल में जितना आपका लाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर देती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, 1 LY। लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, 15 मीटर के बराबर। ओके, तो 1 लाइट ईयर आपको ध्यान रखना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल। और एक बहुत बड़ी बिगर यूनिट हमारी होती है बेटा जिसको हम 1 पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 पारसेक। तो 1 पारसेक क्या होता है,
सबसे पहले इधर एक चीज़ समझ लो बेटा, जैसे 1 डिग्री है आपका, कितना है 1 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना गिवन है आपको 1 डिग्री। अब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है आपको, मिनट में, तो मिनट में डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 को अगर 60 से डिवाइड कर देते हो तो ये कितना बन जाएगा 1/60। इसको क्या बोलोगे बेटा, मिनट, क्या बोलोगे 1 मिनट। समझ में आया? तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा, डैश टाइप का लगा देते हैं इस पे, ओके। और अगर मान लिया यहाँ पर ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ये एंगल था, मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में। अब इस एंगल को मान लिया, इस मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर 60 × 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, सेकंड में, सेकंड, ठीक है। तो ये 1 मिनट और ये 1 सेकेंड, आर्क सेकेंड, ओके। इसको क्या कहते हैं, आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट, इसको 1 आर्क सेकेंड। अब देखो 1 पार्सेक समझते हैं। देखो होता क्या, जैसे हमारी अर्थ है जो सन के चारों तरफ क्या करती है बेटा, रिवॉल्व करती है। ये हमारा मान लिया सन, ठीक है। इसको θ1 से डिनोट कर देते हैं, इसको θ2 से, और ये हमारा थीटा। तो सन तो बहुत बड़ा होता है, आप जानते हो, अर्थ के कंपैरिजन में, और ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। तो ये इसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करती है अर्थ हमारी। तो यहाँ पर जैसे ये सन और ये हमारा, ये अर्थ है और ये हमारी सन, ठीक है। तो यहाँ से मान लिया एक इस तरह से आप लाइन खींचो, इसकी ऑर्बिट से, अर्थ की ऑर्बिट से और सन की ऑर्बिट से। तो यहाँ पर जो एंगल बनना होगा, मान लेते हैं ये कितना है बेटा, 1 डिग्री है, 1 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 डिग्री। देख रहे हो 1 डिग्री एंगल बहुत ही छोटा बनेगा, समझ रहे हो कितना छोटा होगा 1 डिग्री एंगल। अब आप इसको थोड़ा सा एंगल को और कम करते हैं, यानी 1 आर्क मिनट ले जाते हैं। तो 1 आर्क मिनट 60 डिवाइड करोगे तो ये थोड़ा और ऊपर जाके इस तरह से यहाँ पे जाके मिलेगा, जाके यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, 1 आर्क मिनट। मैंने एंगल और छोटा कर दिया, इसको θ1 कह लेते हैं। अब इस एंगल को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो ये और ऊपर जाके मिलेगा, जाके बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो एंगल बनना है इसको θ2 से डिनोट करते हैं, और ये क्या कहला रहा है हमारा 1 आर्क सेकेंड। देखो जब एंगल आपका ये अर्थ ऑर्बिट से और ये सन ऑर्बिट से, जब एंगल आपका सबसेंड होता है बेटा 1 आर्क सेकेंड, कितना 1 आर्क सेकेंड। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है सन से, ये जो डिस्टेंस होती है ये यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपकी क्या कहलाती है बेटा 1 पार्सेक, 1 पार्सेक, ओके। तो 1 पार्सेक को अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 पार्सेक, 1 parsec is the distance, is the distance at which radius of earth orbits subtends an angle of 1 arc second, 1 arc second, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 पार्सेक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। तो आगे क्लासेस में भी आपको डिस्कस करेंगे इन सारी यूनिट के बारे में। तो अब देखते हैं बेटा अदर यूनिट ऑफ मास, मतलब कि मास की अदर यूनिट्स क्या होती हैं, बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, ये मास की। ओके, सम अदर यूनिट ऑफ मास, सम अदर यूनिट ऑफ मास। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं बेटा 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ओके, तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब इसको 1 ग्राम में अगर आपको पता करना है कितने किलोग्राम होंगे, तो आप इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो, और फिर यूनिट कन्वर्जन लगा लेते हैं। ओके, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1 ग्राम। अब 1000 को डिवाइड कर दो 1/1000 किलोग्राम, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 किलोग्राम, यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन हमारा मेथड। ओके, अब देखते हैं 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं और कितने किलोग्राम होते हैं। ओके, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पर 1 मिलीग्राम में आप निकालना है कितने ग्राम होंगे, तो इसको इधर लिख लेते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, इस तरह से लिख लो। तो यहाँ पर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 ग्राम। तो इसको भी 10 की पावर ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पर 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर लेके आओगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 10 की पावर -3 माइनस का 3 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, -3 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 मिलीग्राम किलोग्राम में कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पर आप इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो फिर से कितना कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1000 पहले से दे रखा था और ये ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर लो, यहाँ पर 1000 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और यहाँ पर इसको 1 मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो 1 ग्राम को हटाना है और 1/1000 किलोग्राम यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ये देखो कितना इजी हो गया। तो यहाँ पर ये कितने ज़ीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हो गए, 10 की पावर 6 ज़ीरो। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 किलोग्राम 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, तो 1 मिलीग्राम यहाँ पर 10 की पावर 6 को न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो 10 की पावर -6 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर ग्राम को कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये यूनिट कन्वर्जन है हमारा। ठीक है, ये बहुत ईजी मेथड होता है, और लेकिन आप लोग डे टू डे लाइफ में तो यूज़ करते हो, लेकिन जब बारी इसमें आती है हमको फिज़िक्स में लगाने में या मैथ में लगाने में, तो पता नहीं क्यों भूल जाते हो। ओके, तो अब देखते हैं बेटा 1 क्विंटल 1 क्विंटल कितने ग्राम के बराबर होता है, कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर, 100 किलोग्राम। ओके, और 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन कितना बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर होता है। अब देखो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, कितना, 1000 किलोग्राम के बराबर। अब क्विंटल और मीट्रिक टन में रिलेशन निकालते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1 क्विंटल ऊपर रख लो और डिवाइड क्या कर दो, 1 मीट्रिक टन, तो यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये किलोग्राम, ये किलोग्राम,
तो ये किलोग्राम कट गया, ये आपका ये कट गया, ठीक है, 2 0 यहाँ से कट गए। तो 10 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 मीट्रिक टन के बराबर होगा, मीट्रिक टन। तो 1 क्विंटल कितने के बराबर होगा? 1 मीट्रिक टन के बराबर, या 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल के बराबर होगा। ओके, अब देखते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं जब यूनिट कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU से डिनोट करते हैं, या आप नई बुकों में U सिंबल से डिनोट किया जा रहा है। ओके, तो ये क्या होता है? इससे पहले देखो एक छोटा सा एक क्वेश्चन बताओ मेरे को। जैसे कि आपके पास 5 पेन हैं, कितने पेन हैं? 5 पेन, और इनका रेट जो गिवन है आपको 20 रुपीज़। 5 पेन का रेट कितना है बेटा? 20 रुपये है। ओके, तो बताओ एक पेन का कितना होगा? तो आप लोग डे टू डे लाइफ में आप लोग निकाल लेते होगे, दिमाग में चलने लगा होगा कितना होगा। तो कितना? 4 रुपये। 4 रुपये कैसे निकाला, कैसे? तो यहाँ पर देखो 5 को ऐसे ही रहने दो, तो 1 पेन का जो रेट होगा तो 20, आप इस 5 को डिवाइड करते हो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, यानी एक पेन का रेट कितना आ गया बेटा? 4 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया? 4 रुपीज़। ये समझ में आया? तो ऐसे क्या करेंगे यहाँ पर, इसी यूनिटरी मेथड का हम यूज़ करेंगे। जैसे एक में अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड। तो इसी मेथड का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम जो होते हैं, कार्बन एटम, कार्बन एटम, एटम का जो मास होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम जो होंगे, उनका जो मास होगा, इतने सारे एटम का जो मास होगा वो कितना होता है? 12 ग्राम होता है। कितना होता है बेटा? 12 ग्राम। तो बताओ एक एटम का मास ग्राम में कैसे निकालोगे? एक का निकालना है तो मैंने बताया था डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे? देखो यहाँ पर यूनिटरी मेथड, डिवाइड कर देंगे। तो 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट किसके होगा? 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये ग्राम के बराबर आ गया। ये किसका मास है बेटा? कार्बन, वन मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इन ग्राम। तो मास, एक कार्बन एटम का मास जो होगा ग्राम में कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, इतना होगा। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पर आप स्क्वायर ले लेते हो, मान लिया इसको 2 पार्ट में मैंने ब्रेक किया। कितने पार्ट में ब्रेक किया? 2 पार्ट में। तो एक स्क्वायर था, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। कितनी आएगी बेटा? 1/2। और इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। बहुत ईजी है, आधा आधा हो जाएगा। तो जैसे मान लिया इसके मैं 3 पार्ट कर देता, कितने कर देता हूँ? 3 पार्ट। तो तब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आती? 1/3। इस पार्ट की वैल्यू कितनी रहती? 1/3। इस पार्ट की वैल्यू कितनी रहती? 1/3। ऐसी 4 पार्ट में डिवाइड करते तो एक पार्ट की जो वैल्यू रहती वो 1/4। अगर इसको मैंने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया होता, कितना? 12 पार्ट में, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/12। तो किसका यहाँ पर टुकड़े कर रहे हो? किसके टुकड़े कर रहे हो? स्क्वायर के। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख लो, 1 स्क्वायर, या रेक्टेंगल शेप मान लो इसको, 1 रेक्टेंगल
डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 1 रेक्टेंगल डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 3। ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है बेटा, एक जैसे कार्बन है, एक कार्बन का एटम है। अब इस कार्बन एटम के हम 12 पीसेस करेंगे। कितने पीसेस करेंगे, 12 पीसेस। तो 12 पीसेस ऐसे छोटे छोटे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पीसेस हो गए। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी। तो किसका पीस कर रहे हो बेटा, कार्बन एटम का। किसका, कार्बन एटम का। तो ऊपर लिख लो 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 1 कार्बन एटम, और डिवाइड बाई कितना, कितना 12 पार्ट में किया है इसको डिवाइड, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 12। तो ये एक पीस की वैल्यू आ गई, वन मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है इसी को हम कहते हैं 1 AMU। क्या कहते हैं बेटा, 1 AMU। तो ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, 1 AMU। ओके, अब देखो मास ऑफ 1 कार्बन एटम का हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। 1 कार्बन एटम का मास कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। तो वो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 1 AMU कितना निकल के आया है, तो इक्वल टू में ऐसे करके लिख लो। आप लोग यहाँ पर इक्वल टू लगा के आगे सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, 12 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड में करना है, और यहाँ पर पहले से 12 दे रखा था, इसके अपॉन में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिखोगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये किस में आ गया, ग्राम में आ गया। तो यहाँ से 12 से 12 काट दो, इस तरह से कट कर लेते हैं। तो 1 AMU कितने के बराबर आ जाएगा, 1 AMU ये कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम के बराबर आ गया। तो यहाँ पर इसको आप जब डिवाइड करोगे तो नंबर आएगा 1.67 दे रखा होता है किसी किसी बुक में, किसी बुक में 66 दे रखा होता है। ओके, तो यहाँ पर 67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये इतना आ गया। ओके, तो ग्राम में इतना होगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो फिर से आप क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो 1 AMU तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और डिवाइड कर देते हैं बेटा 1000 से, तो ये ग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। और 10 की पावर 3 ये बनेगा, तो यहाँ पर ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में पावर आ जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं बेटा 1 सोलर मास क्या होता है। तो ये सिंपली मास ऑफ सन होता है, 1 सोलर मास, 1 सोलर मास। तो 1 सोलर मास क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, मास ऑफ सन होता है, मास ऑफ सन। तो सन का मास कितना होता है, मास ऑफ सन 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 30 किलोग्राम। इतना होता है, बहुत ही ह्यूज होता है, सन का मास इतना होता है। ओके, तो आप देखते हैं बेटा टाइम की यूनिट्स। ओके, टाइम की कुछ अदर यूनिट्स देख लेते हैं। ओके, सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम।
तो सबसे पहले देखते हैं बेटा 1 मिली सेकेंड कितने सेकेंड के बराबर होता है। तो 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है, इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा 1 माइक्रो सेकेंड कितने सेकेंड के बराबर होगा। तो 1 माइक्रो सेकेंड कितने के इक्विवेलेंट होगा, 10⁻⁻6 सेकेंड के बराबर होता है। यहाँ पर 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड देखते हैं, 1 नैनो सेकेंड। तो 1 नैनो सेकेंड जो होता है 10⁻⁹ सेकेंड के इक्वल होता है। और एक और देखते हैं यहाँ पे 1 सेक कितने सेकंड के बराबर होता है, 10⁻⁸ सेकंड के। तो ये टाइम की कुछ स्मॉलर यूनिट हैं, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में जो टाइम की यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, मिनट, हावर, ठीक है, ये सब। तो सम बिगर यूनिट देख लेते हैं। जैसे आपको कन्वर्ट करना है बेटा 1 हावर, तो 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। और आपको निकालना है अगर 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब हावर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 1 हावर ऐसे लिख लो और यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाई इसको 1 मिनट करके लिख लो, 1 मिनट। ओके, तो 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड। तो 1 मिनट को यहाँ से हटाते हैं और 60 सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं। तो 60 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा, 36 यानी 3600 सेकंड होंगे। ओके, 1 हावर में कितने सेकंड हो गए, इतने। तो 24 हावर में कितने सेकंड होंगे, तो 24 हावर में तो 24 हावर इधर लिख लो और इधर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना कितना नंबर आता है, कमेंट बॉक्स में भी बताना बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई करके बताना आंसर कितना आता है इसका। ओके, तो 20 हावर में आपको पता चल जाएंगे कितने सेकंड होते हैं। अब देखो 1 ईयर में निकालते हैं कितने सेकंड होते हैं, कितने, 1 ईयर में। तो आपको 1 ईयर में डेज पता है कितने होते हैं। देखो 1 ईयर क्या होता है, जैसे ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ। जब अर्थ आपकी सन का एक रिवोल्यूशन करती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई 0.244 डेज, इतने होते हैं। तो इतने डेज में अर्थ सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। अब आपको सेकंड निकालना है, तो इतने डेज हैं 1 ईयर में, तो इसको आप क्या कर दो, इतने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 ईयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 365.2422 मल्टीप्लाई बाई ये 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करके रखोगे तो नंबर कितना आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करके देखना आप लोग कैलकुलेटर से। तो 3.16 इंटू 10⁻7 सेकेंड के बराबर आएगा। तो 1 ईयर में कितने सेकेंड होते हैं, इतने सेकेंड होते हैं। ओके, 1 लीप ईयर कितना होता है, 1 लीप ईयर। तो ये क्या होता है बेटा, देखो 1 लीप ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जिसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं। ऐसा मंथ जिसमें फरवरी के मंथ में कितने होते हैं, 29 डेज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, 1 लीप ईयर। ओके, 1 डिकेड कितना होता है, डिकेड ये कितना होता है, 10 ईयर के बराबर होता है। कितना होता है बेटा, 10 ईयर के बराबर। और 1 सेंचुरी कितना होता है, 1 सेंचुरी ये 100 ईयर के बराबर होता है। और 1 मिलीनियम ये कितना होता है, 1000 ईयर के बराबर होता है, 1000 ईयर के बराबर होता है। ओके,
तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स।